नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्षी एकता, ये तीनों के तीनों एक साथ धराशायी हो गए और वो भी पीएम मोदी के एक फोन कॉल से। क्योंकि इन लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा राजनीति होती क्या है। अगर एक बार चुनाव में लोगों को थोड़ा बेवकूफ बना दिए, कुछ झूठ फरेब वाले मुद्दे ले आए, लोगों को बरगला दिए, भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी की सीटें थोड़ी कम कर दिए, तो इन लोगों को लगने लगा कि अब तो संसद में हमारा बहुमत हो चुका है। बहुमत इन द सेंस ये नहीं कि इन लोगों की सरकार बन जाती, लेकिन बहुमत का मतलब इन लोगों ने दूसरे अर्थों में लिया है। अब तक ये कोने में बैठे रहते थे, कांग्रेस के सांसद एक कोने में छिपे रहते थे, क्योंकि 2014 या 2019 दोनों ही चुनावों में इसके पास सांसद कितने थे? 44 और 52। इतने सांसदों में इन लोगों को एक कोने की सीट दे दी जाती थी। ये दबे कुचले रहते थे। राहुल गांधी उस समय संसद में आने से कतराते थे। अब इन लोगों को लग रहा है कि हम तो 230 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुके हैं, तो हंगामा तो कर ही सकते हैं, शोर शराबा तो कर ही सकते हैं। और उस हंगामे शोर शराबे के बीच इन लोगों ने यह भी सोच लिया स्पीकर पर भी कुछ ना कुछ खेल कर देंगे। अगर स्पीकर पर चुनाव में कुछ खेल नहीं कर पाए, दबाव तो इतना बना ही देंगे नॉमिनेशन करवा के कि रात भर में ही कम से कम एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये नेगोशिएशन होना शुरू हो जाए कि नहीं नहीं, अब तो हम आपको डिप्टी स्पीकर का पद देने वाले हैं। लेकिन इन लोगों को अपनी औकात का पता चल गया। पीएम मोदी ने एक कॉल किया और उसके बाद इन लोगों की सारी हेकड़ी निकल गई। सबसे पहले तो हेकड़ी निकाले राजनाथ सिंह ने ही, क्योंकि राजनाथ सिंह को एक ऐसे जगह पर पीएम मोदी ने बिठा रखा है कि जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये कॉल जो था ये राजनाथ सिंह के लिए ही था, पीएम मोदी का, कि आप देखिए किसी भी स्थिति में हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर इन लोगों को लगता है लड़ना है, झगड़ना है, हंगामा करना है, तो ये हम लोग तैयार रहेंगे इस बात के लिए। और आगे की जिम्मेदारी आपके पास आए, आप इन लोगों को कॉल कर लीजिए एक बार, और उसके बाद देखिएगा रातों रात कैसे ये राहुल गांधी घुटनों पर बैठा हुआ नजर आता है। एक फोन कॉल और उसके बाद राजनाथ सिंह सुपर एक्टिव मोड में आ गए। जैसे ही केसी वेणुगोपाल डिमांड की लिस्ट लेकर गया, वैसे ही राजनाथ सिंह ने बातचीत करना शुरू किया। केसी वेणुगोपाल एटीट्यूड दिखाने के मूड में था कि सहमति तो तब बन सकती है जबकि आप ये आश्वासन दें अभी से ही कि डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। अब हमारा का मतलब ये केसी वेणुगोपाल ये नहीं कहता कि विपक्ष का होना चाहिए, ये तो सीधे राहुल गांधी से आदेश लेकर गया है कि नहीं, हम तो डिप्टी स्पीकर कांग्रेस का ही बनाएंगे। अब इन लोगों को घमंड आ गया, क्योंकि ये 2 बार के चुनावों में जो 50 के आसपास, यानी कि कहां 44 और उसके बाद 2019 में कहां 53 सीटें, और अब अचानक से 98 सीटें। अभी एक सीट खाली है, अब चुनाव होगा, देखा जाएगा प्रियंका वाड्रा संसद में आती हैं या नहीं आती हैं, या फिर अगर आती हैं तो ये भाई बहन की कॉमेडी कैसी चलती है, अभी तो वो समय है। लेकिन इन लोगों ने जो काम किया, और उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने सीधे तौर पर कहा कि सहमति तो तभी बनेगी जबकि आप डिप्टी स्पीकर के पद के लिए हमारी पार्टी का नाम आगे बढ़ाएंगे। आप आश्वस्त कर दीजिए कि हम डिप्टी स्पीकर का पद आपको देंगे। राजनाथ सिंह बंद कमरे की बैठक में भी कभी भी झूठा आश्वासन नहीं दे सकते, झूठे वादे नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राहुल गांधी जैसे झूठे मक्कार लोग ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा कांग्रेस के अंदर ही इसने किया है। एक बार नहीं, कई बार आप देख लीजिए इसके रिकॉर्ड को। जब राजस्थान में चुनाव हुआ था, उस समय भी ये बंद कमरे की बैठक में सचिन पायलट को सीएम बनाने का आश्वासन देता था कि तुम्हें ही सीएम बनाएंगे, लेकिन चुनाव के परिणाम आते ही पलट गया
और अशोक गहलोत को भेज दिया। बार बार सचिन पायलट ने उस झूठे वादे की याद दिलाई, नहीं माना, क्योंकि ये वादा खिलाफी, ये अपनी बातों से पलटने वाला राहुल गांधी तो ये पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी इस बात की गवाह है कि हम जो कहेंगे उस पर विश्वास मत करना, हम जो नहीं कहेंगे विश्वास उसी पर करना। छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, वहां भी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच इसने कह दिया, बंद कमरे की मीटिंग के बैठक में कहा है कि हम 2.5 साल दोनों को देंगे। अब 2.5 साल की बात आते भूपेश बघेल पहले आ गए, टीएस सिंहदेव अगले 2.5 साल तक सोनिया गांधी राहुल गांधी के यहां बार बार बताते रहे, अब मेरी बारी आ गई है, कह दो बघेल से। लेकिन कहां होगा, बघेल तो सोनिया गांधी राहुल गांधी के एटीएम बने हुए थे, नहीं हो पाया। यानी कि दूसरी बार फिर से वैसे ही वादा खिलाफी किया। यही नहीं, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ, और फिर अभी कर्नाटक में देखिए 2.5 साल की बात डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को बोल दिया था बैठक के अंदर, बंद कमरे के अंदर, लेकिन उसके बाद अभी डीके शिव कुमार बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि भाई अब हमारी बारी आने वाली है, हमें दिलने के लिए बात बोलो। सिद्धारमैया तैयार नहीं है, राहुल गांधी चुप्पी साधे हुआ है और हाथ खड़ा कर देता है कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी बात झूठी साबित हो गई। अगर ऐसे झूठे मक्कार व्यक्ति हो तो राजनीति से दूर हट जाओ। इसलिए राजनाथ सिंह वैसा व्यवहार नहीं कर सकते और सीधे केसी वेणुगोपाल को बोल दिया, गेट आउट, बाहर जाओ, कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर सहमति की बात हम कर रहे हैं तो तुम्हें घमंड हो गया है इस बात का कि तुम लोग मिलकर भी हमारे स्पीकर बनने से रोक सकते हो। इस बात का घमंड पता नहीं कहां से आता है, क्योंकि तुम्हारे पास सारा कुनबा जोड़ भी लोगे, जो लोगों से बातचीत हो रही है वो हमारा विरोध भी कर देगा। तो तुम्हारे पास कितने हैं? तुम्हारे पास 232 सांसद हैं और उसमें भी कई लोग जो हैं हमें फोन कर करके बोल रहे हैं हम आपका समर्थन करेंगे। ये राहुल गांधी की बात सुनने की जरूरत नहीं है और इसलिए राजनाथ सिंह ने केसी वेणुगोपाल को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कोई समझौता नहीं होगा, जो तुम्हें करना है कर लो। उसके बाद इन लोगों को लगने लगा घमंड तो है, और उस घमंड में आकर के सुरेश को नॉमिनेशन करवा दिया कि नहीं स्पीकर पद का चुनाव लड़ेंगे। फिर ये खेल शुरू हुआ कि रात भर तुम लोग बेचैन रहोगे या खुश रहोगे ये सोच लो। और नॉमिनेशन करने से पहले इन लोगों ने सोचा भी नहीं कि हमारे आंकड़े कितने कम हो जाएंगे, परिस्थितियां कैसी बनेगी। फिर एक एक कॉल, यह मोदी ने जो कॉल किया था राजनाथ सिंह का, वही कॉल आगे फॉरवर्ड होता रहा। एक कॉल तो राहुल गांधी ने भी किया जब ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी ने कह दिया कि नहीं नहीं ये कांग्रेस कौन होती है स्पीकर के लिए अपना नॉमिनेशन करवाने वाली, ये कांग्रेस क्या हमसे पूछ कर ये बात करी थी, हम क्या कांग्रेस के गुलाम हैं, हमने क्या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे जो हमारे पहले से ही अंडरस्टूड हो जाए कि नहीं नहीं कांग्रेस ऐसा कह रही है, राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं तो फिर हम साथ देंगे। लेकिन जब ममता बनर्जी की तरफ से 2-3 नेताओं ने बार बार ये कहा, राहुल गांधी की बेचैनी बढ़ी, ये रात भर बेचैन भी रहा। 20 मिनट तक राहुल गांधी ने फोन करके गिड़गिड़ाते हुए ममता बनर्जी से समर्थन मांगा। 20 मिनट तक फोन पर बात होना कोई सामान्य बातें नहीं है। ये आम अमरूद की बात नहीं कर रहे थे, ये बोल रहे थे, माफी मांग रहा था राहुल गांधी कि हमने गलती कर दी है, आप लोगों से संपर्क करना चाहिए था। आनन फानन में हमने एक मुद्दा उठाया और आनन फानन में ही हमने एक कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन अब माफ कर दो, अब कम से कम हमारे इंडी ब्लॉक को समर्थन करो। लेकिन एक साथ एक कॉल और ममता बनर्जी के पास जाता है और वो कॉल है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह और ममता बनर्जी, पीएम मोदी, इन लोगों का संबंध राजनीति से ऊपर भी है और मुद्दे आधारित भी है। मानते हैं ममता बनर्जी अभी राजनीति में वो गंदगी फैलाने वाली पश्चिम बंगाल की नेता हो गई है जिसने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अन्याय किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए। लेकिन फिर भी इन लोगों को जो राहुल गांधी ने फोन किया और राजनाथ सिंह ने फोन किया, उसमें अंतर यही है कि 30 सेकंड के कॉल में ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कह दिया,
आप आगे बढ़ो, हम ये राहुल गांधी के एजेंडे पर चलने वाले नहीं हैं। और फिर क्या था, इन लोगों ने और आपने अपने इक्वेशन फिट करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने आगे वाईआरएससीपी से भी संपर्क करने के लिए कहा। जगन मोहन रेड्डी ने कह दिया, आप जो ये बातें कर रहे हो, टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी पार्टनर है तो हम अलग थलग पड़ गए हैं, अब हम इन लोगों के खिलाफ हो जाए। क्यों खिलाफ हो? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगी पार्टियों के साथ है, टीडीपी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन हमारा व्यक्तिगत संबंध जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, अमित शाह या पीएम मोदी के साथ, उस संबंध के लिए हम ये तैयार हैं कि ऐसे छोटे मोटे मुद्दे पर आपका साथ नहीं दे सकते। फिर मामला और नीचे खिसक गया, यानी कि पीएम मोदी के एक कॉल ने एनडीए का आंकड़ा अचानक से स्पीकर के चुनाव पर 340 से पार कर गया। 340 से पार, क्योंकि 293 सांसद तो इनके थे ही, और उसके बाद निर्दलियों में दो जो राजस्थान की पार्टियां बीएपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इन दोनों ने पहले समर्थन दे दिया। 295 के बाद दो नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां, वो उसके बाद यहां पर जितने छोटी छोटी पार्टियां हैं उन लोगों ने समर्थन दिया। 300 का आंकड़ा पार हुआ। 29 सांसद ममता बनर्जी की, वो भी समर्थन देने के लिए तैयार। 4 सांसद वाईआरसीपी की, वो भी समर्थन देने के लिए तैयार। और कांग्रेस के कई ऐसे सांसद जो कि राहुल गांधी के इस एटीट्यूड से इतने परेशान थे कि बोला गुप्त मतदान होना है। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, राहुल का घमंड ऐसे टूटेगा संसद के अंदर कि फिर दोबारा इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा। और इसलिए जब रात भर इन लोगों ने सारा इक्वेशन भिड़ा लिया कि नहीं, अब कुछ होने वाला नहीं है, अगर हमने वोटिंग करवाई स्पीकर के मुद्दे पर तो इतनी बड़ी बेइज्जती होगी कि फिर हम किसी बिल पर विरोध करने के लायक भी नहीं रहेंगे। और इसलिए सुबह सुबह फैसला हो गया, नहीं वोटिंग नहीं करवाएंगे, सरेंडर कर दिया। और फिर ध्वनि मत से पारित होगा। ध्वनि मत से पारित होने का मतलब है आपने सरेंडर कर दिया, आपने मान लिया कि उनके पास बहुमत है। ये तो एक दिन पहले से भी पता था, लेकिन फिर भी ये जो हेकड़ी है, ये जो नेहरू गांधी खानदान की हेकड़ी है, ये अभी तक इसकी गई नहीं है। रस्सी जल जाए, ऐठन न जाए, बल न जाए, वैसी स्थिति राहुल गांधी की रही। लेकिन 2 दिन 3 दिन के अंदर, 24 तारीख के बाद 26 तारीख आते आते संसद में इन लोगों को औकात पता चल गई कि संसद के अंदर क्या होता है। ये सांसदों को इकट्ठा रखना, अपने सांसदों को इकट्ठा रखना, एकत्र रखना, एकजुट रखना और दूसरी पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करना कितना मुश्किल होता है। ये भारतीय जनता पार्टी जो इतने सालों से एनडीए को अपने साथ लेकर चल रही है, जो भी पार्टियां बाहर गई है वो भी साथ आने के लिए तैयार है, बस एक इशारे की जरूरत है। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी कहा हम तो एनडीए के साथ हैं स्पीकर के मुद्दे पर भी। यानी कि इन लोगों की स्थिति 3 दिन के अंदर ऐसी बदली कि अब ये अपनी औकात में आ गए हैं। ये इंडी अलायंस करके हम किसी भी तरीके से संसद में मोदी के किसी बिल को न रोक सकते हैं, न हमारे अंदर वो क्षमता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।